करें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आइए हम अपने पिता परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है और बल है उसकी ओर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। लेट अस प्रे। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। आप हमारे मददगार हैं, संकट के समय पर आप हमारे सहायक हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज इस अवस्था में जब हम जी रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से पिता परमेश्वर हम अपने घरों में बंद हैं और पिता इस महामारी में जी रहे हैं। आपने हमारी सहायता की, खाने के लिए सब कुछ दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। खास करके पिता परमेश्वर हमारे हिंदी कलेसिया कल्याण के लिए हम दुआ करते हैं। मुलुंड कलेसिया तेलुगु कलेसिया के लिए हम दुआ करते हैं। इन सभी के सदस्यों को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके आज के आराधना के द्वारा आपके मदद को हम औरों तक पहुंचने वाले हो सके, हमारे तक पहुंचने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम आज के गीत को गाएंगे जो पाया जाता है गीत की किताब से 686। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। गॉड ब्लेस अस ऑल। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे, इसे मिलकर पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देवदारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलेसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर।
आमीन। आइए हम बारी बारी का पाठ पढ़े। जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 130 साम 130 वी विल रीड रेस्पॉन्सिवली। आज जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसे, एक वचन मैं, दूसरा वचन आप, तीसरा आखिरी वचन हम सब मिलकर साथ पढ़ेंगे, पर ऑनलाइन में मैं सब साथ पढ़ देता हूँ। आप भी इसे घर पर बाइबल निकाल कर पढ़े, ये गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। साम 130 भजन संहिता 130। From the depths of my despair I call to you, Lord. Hear my cry, O Lord. Listen to my call for help. If you kept a record of our sins, who could escape being condemned? But you forgive us, so that we should stand in way of you. I wait eagerly for Lord's help, and in His word I trust. I wait for the Lord more eagerly than watchman waits for the dawn. Then watchman waits for the dawn. Israel, trust in the Lord, because His love is constant, and He is always willing to save. He will save His people, Israel, from all their sins. ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र के और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई आज भी और रहेगी युगानुयुग। आमीन आमीन। वचनों में जाने से पहले हम एक गीत गाए। ये एक तेलुगु गीत है, मैं कोरस और स्टैंजा गाना चाहूँगा। దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము, దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము. యేసయ్యా స్తోత్రముల్, యేసయ్యా స్తోత్రముల్, యేసయ్యా స్తోత్రముల్, యేసయ్యా స్తోత్రముల్. దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము, దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము. తంబూరతోను సితారతోను తండ్రిని స్తుతించెదము, తంబూరతోను సితారతోను తండ్రిని స్తుతించెదము. యేసయ్యా స్తోత్రముల్, యేసయ్యా స్తోత్రముల్, యేసయ్యా స్తోత్రముల్, యేసయ్యా స్తోత్రముల్. దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము, దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము, దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము, దావీదు వలెనే నాట్యమాడి తండ్రిని స్తుతించెదము. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33वें आयत से लेकर 44 आयत तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 33 till 44। इस
इस पैराग्राफ को हमने कई बार पढ़ा है, इस वचनों पर कई बार हमने मनन चिंतन किया है। ये वही कहानी है जिसमें परमेश्वर 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। आज हम इस कहानी के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, खास कर जो आज का रविवार है, ये काउंसिल ऑफ सोशल कंसर्न संडे है। काउंसिल ऑफ सोशल कंसर्न संडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस दिन आज हम देखेंगे परमेश्वर ने 5000 लोगों की सेवकाई की, उनको खाना दिया, उनके ज़रूरतों को पूरा किया। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर एक शहर से बाहर निकल रहे थे और वो नाव में होकर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तब वो नाव से उतरे और उनके मन में करुणा आ गई, दया आ गई और वो नीचे उतरकर उन सभी लोगों से बातचीत करने लगे, उन सभी लोगों को सिखाने लगे और सिखाते सिखाते संध्या शाम हो गई। और जब शिष्यों ने उनके पास आकर कहा कि स्वामी, इन सबको अपने अपने घर भेज दो ताकि ये पास के गांव में जाकर अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था ये सब कर सके। और तब यीशु मसीह कहता है, क्यों ना हम इसे इन सभी को खाना खिलाए। तो तब एक शिष्य वहाँ से कहता है, वहाँ पर कहता है, हमारे पास तो 200 चांदी के सिक्के हैं, क्या आप चाहते हैं इसे हम खर्च कर दें? परमेश्वर कहता है, और हमारे पास क्या है, रोटियां है, देखिए। तो तब एक नन्हा सा बालक जिसके पास 2 मछलियां और 5 रोटी होते हैं, उसे लेकर परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर स्वर्ग की ओर उस रोटी और उस मच्छी को लेकर धन्यवाद कर कहता है, प्रार्थना करता है और शिष्य को कहता है, ये लो, इसे बांटो। और तब एक अद्भुत चमत्कार हम वहाँ पर देखते हैं, मछलियाँ ख़त्म नहीं होती, रोटियाँ ख़त्म नहीं होती, वे लोग बांटते रहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं सब लोगों को एक कतार में सब बैठ जाए, कोई 50 में, कोई 100 में, ताकि उन सभी को बराबर से वे खाना पहुँचा सके। और हम देखते हैं कि अंतिम में 12 टोकरियाँ बचती हैं, 12 शिष्य और 12 टोकरियाँ वहाँ पर जो शिष्य बांटते रहते हैं, उन सभी को आशीष बचता है। इस कहानी को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। खास करके आज हम इस कहानी से क्या सीखेंगे, परमेश्वर ये आपको बताना चाहेगा। कई बार हमने इस वचनों पर मनन चिंतन किया है, कई बार हमने देखा है कि तरस भरा मन परमेश्वर का यहाँ पर होता है। कई अंशों के ऊपर हमने बातचीत की, जैसा तरस, परमेश्वर ने तरस खाया, ये हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि हम ऐसे भेड़ है और हम चरवाह के तलाश में हैं, परमेश्वर हमारा चरवाह है। हमने इस पर पैसे के ऊपर भी इस वचनों से मनन चिंतन किया है। हमने यहाँ पर एकता के ऊपर बात किया है, अनुशासन, डिसिप्लिन के ऊपर बात किया है, किस तरह हमें रहना चाहिए। जैसे वो लोग 50-100 के ग्रुप में बैठे थे और आशीषों के बारे में बात की है और परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में, ऐसे कई सारे अंशों के बारे में हमने इस मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33 से लेकर 44वें आयत तक हमने बात की। इस कहानी को हम जानते हैं। आज परमेश्वर खास कर इस मौसम में, इस महामारी के समय जब हम इस कहानी को देखते हैं, परमेश्वर ने 5000 पुरुष लोगों को वहाँ पर खाना खिलवाया है। स्त्री और बच्चों की गिनती वहाँ पर नहीं, 5000 पुरुष वहाँ पर लिखा गया है। तो जब परमेश्वर ने वहाँ पर इतने लोगों को खाना खिलाया है, आज ये समय हमारा है कि हम जो उसके चेले हैं, हम जो उसके कदमों पर चलने का वादा करते हैं, हमें भी लोगों को खाना खिलाने की आवश्यकता है। वे लोग जो भूखे हैं, वे लोग जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वे लोग जिनके पास पैसा नहीं है ताकि वे अनाज खरीद सके। आज इस महामारी के समय मैं आज पहला अंश आपके सामने रखना चाहता हूँ, हेल्प द हंगर। हम उन लोगों की सहायता करें जो भूखे हैं, भूखे लोगों की सहायता करें। वे लोगों को खाना खिलाने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने ऐसे लोग जो वचनों को सुनने आए थे और वो कहाँ जा नहीं पा रहे थे, परमेश्वर उन 5000 पुरुषों को खाना खिलाया, स्त्री बच्चों को वहाँ पर खाना खिलाया। आज हम कलीसिया को, हिंदी चर्च को, मुलुंड चर्च को गरीबों तक पहुँचने की आवश्यकता है। मैं खुश हूँ कि मैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में या हम देख रहे हैं कि कल्याण कलीसिया हो या मुलुंड कलीसिया हो, खाना बांट रहे हैं।
पैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वे अपने चीज़ों को खरीद सके। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें। आज का पहला अंश, हेल्प दोज हु आर हंग्री, हेल्प द हंगर। वे लोग जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं है उनकी सहायता करें, भूखों की सहायता करें, हेल्प द हंगर। आज का पहला अंश हम इस सोशल कंसर्न संडे पर सीखेंगे। भूखों को खाना खिलाना आवश्यक है, ऐसा परमेश्वर के वचनों से आज हम सीख रहे हैं। आइए हम दूसरे अंश की ओर बढ़ेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25वें आयत से लेकर 37 आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्सेस 25 till 37। ये कहानी भी हम सब जानते हैं, गुड समैरिटन, जो हम संडे स्कूल में इसके स्किट को किए हैं, इसकी कहानी को सुने हैं और बचपन से हमें कहा गया है टीचर्स के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज इस कहानी में जब हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग किन लोगों का है उसके विषय में एक कहानी को कहते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं एक इंसान जो जेरूशलेम से जरीको के राह से गुजरता होता है। कुछ गुंडे आकर उसे लूटकर उसे मारकर अधमरा छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ से एक याजक गुजरता है और वो याजक उस अधमरे इंसान को देखता है, वो घबरा जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़े देर बाद वहाँ पर एक लेवी आता है, वो भी उस अधमरे इंसान को देखता है, घबरा कर दूसरी रास्ते से वो चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक समरी आता है और हम देखते हैं ये इसे गुड समैरिटन इसलिए कहा है क्योंकि ये जो समरे गांव से होता है वो इस इंसान का मदद करता है, उसे अच्छी जगह पर लेके जाकर उसका इलाज करवाता है और उसके पॉकेट से उसके खुद के कमाई से 2 सिक्के निकाल कर देता है और कहता है इनका अच्छा इलाज करो और जो भी पैसा लगेगा मैं लौटते हुए आते हुए इसे दूंगा आपको। तब परमेश्वर इस कहानी बोलकर वहाँ के लोगों को पूछता है कौन ये इसका अच्छा पड़ोसी था। तब वहाँ के महायाजक जो खड़े होते हैं यीशु मसीह को सुनते रहते हैं, वो कहते हैं कि जिसने उस पर दया बताई और उसका सहायता की। और तब परमेश्वर उत्तर देते हैं जाओ तुम भी ऐसा ही किया करो, गो एंड डू लाइकवाइज। ऐसा इस मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 25 से लेकर 37 आयत तक हम देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हम देखते हैं इस कहानी में। इस वचनों पर हमने कई बार मनन चिंतन किया है, कई बार हमने देखा है कि हमें याजक के समान या उस लेवी के समान नहीं बनना है जो मदद नहीं करते, दूसरे राह पर या कोई भी बहाना देकर चले जाते हैं या दे गिव यू एक्सक्यूज़। या आज के ज़माने में जब लोग कहते हैं आई एम वेरी बिज़ी, द सो कॉल्ड बिज़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर समारिटन के द्वारा समरी के जैसा मदद करने की आवश्यकता है। हम जब गौर फरमाएंगे समरिया ने उनको तेल लगाया है, उसके बदनों पर मरहम लगाया है, उसको बैंडेज किया है और 2 चांदी के सिक्के देकर उसे एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया है। ये ऐसे हम कहानी से जानते हैं। और परमेश्वर कहता है जो मदद करते हैं उनको स्वर्ग में स्थान विराजमान पाए जाओगे। यही लिखा है 37 में। वो कहता है हमसे जाओ आप भी ऐसा ही करो ताकि हम सबको क्या मिले, स्वर्ग मिले। अगर हम इस 25वें वचन को पढ़ेंगे, डिस्कशन स्वर्ग कैसा जाए, कौन स्वर्ग में जाए, इस विषय पर डिस्कशन होता है और ख़त्म इस पर होता है जो लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, जो बीमार है, जो अधमरे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की यदि हम मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निश्चय स्वर्ग में हमारे लिए निश्चय स्थान परमेश्वर देगा। यही इस वचनों के द्वारा जो लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 25 से लेकर 37 आयत तक हमने पढ़ा है। कंक्लूजन में परमेश्वर यही कहता है जो इस गुड समैरिटन जैसा करेगा, जो एक दूसरे का मदद करेगा, जो बीमार है उनकी मदद करेगा, उनको मरहम लगाएगा, उन पे तेल मलेगा, उनके लिए 2 सिक्के
या कुछ जो भी पैसा लगे, वो जब दिल खोलकर अपने अच्छे मन से, सच्चे मन से देता है, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में रास्ता बनाता है, स्वर्ग में जगह उनके लिए तैयार करता है। स्वर्ग में वे लोग विराजमान होंगे जो एक दूसरे की मदद करेंगे। आज जब हम ऐसे स्थिति में हैं, जब हम इस पेंडेमिक समस्या में हैं, एक महामारी में हैं, हमें एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। हम सोचेंगे हम जो लोग बीमार हैं यदि उनके पास जाएंगे तो हमें भी बीमारी होगी। अगर हम उनके पास नहीं जा सकते, कम से कम हम 2 सिक्के अपने पॉकेट से निकाल कर हम ज़रूर दे सकते, ऐसे लोगों को मदद कर सकते, तब परमेश्वर हमें स्वर्ग में विराजमान करेगा। ये मैं ही नहीं, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से 25 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है। जब हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, आज का दूसरा अंश, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। हेल्प द नीडी, help those who are in need, especially God is telling you, and then you will receive the glory in the kingdom, then you will be entering in heaven. This is what the word of God says. जब हम स्वर्ग में विराजमान होंगे, जब हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। ये आज का दूसरा अंश है। आज के तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, पहले आयत से लेकर 11वें आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 till 10। इस कहानी को भी हम बहुत बार सुने हैं, जानते हैं कि यूहन्ना और पतरस मंदिर की ओर बढ़ते हुए होते हैं। 3 बजे का समय वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और मंदिर के बाहर एक गरीब इंसान जो भीख मांगता हुआ होता है, वो उनसे हमेशा की तरह भीख मांगते रहता है। और पतरस और यूहन्ना को जब देखता है, वो उनसे भी भीख मांगता है। और पतरस यूहन्ना उनसे कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए सोना या चांदी नहीं है, पर जो हमारे पास है वे मैं आपको देता हूँ। और वे कहते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चलता बन, यीशु नासरी के नाम से उठ और चलता बन। अगर इस वचन पर हम ध्यान दें, तब वो लंगड़ा व्यक्ति जो वहाँ पर बैठकर भीख मांगते हुआ होता है, वो वहाँ पर उठता है। पतरस और यूहन्ना उसे उठने के लिए सहायता करते हैं, और वहाँ पर वो चलता बनता है। लोग वहाँ पर पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही भिखारी है जो मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता है। ये मंदिर जो जहाँ पर वो बैठकर भीख मांगता है, वहाँ पर एक गेट है जिसका नाम ब्यूटीफुल गेट, सुंदर गेट कहा गया है। वहाँ पर ये भिखारी बैठकर भीख मांगता होता है। वहाँ पर ये सुंदर दृश्य, ये सुंदर मिरेकल, इट्स अ ब्यूटीफुल मिरेकल डन बाय जॉन एंड पीटर एट द टेम्पल गेट। आज हमारे पास देने के लिए सोना नहीं हो सकता है, देने के लिए पैसा नहीं हो सकता है, देने के लिए चांदी नहीं हो सकता है, देने के लिए खाना नहीं हो सकता है। कम से कम आपके पास देने के लिए प्रार्थना ज़रूर है, जो आप और हम यीशु नाज़री के नाम से करते हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा अंश रखना चाहूँगा, वो नाम से हम प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, आप सोचते होंगे मैं ही किसी और के इंतज़ार में हूँ, मैं किसी के लिए बैठा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, जो कोई आए मुझे खाना दे, जो आए जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे दे, जो आए मुझे दवा गोली दे दे, जो आए मुझे सब कुछ दे दे जो मुझे ज़रूरत है। आज उन लोगों के लिए परमेश्वर ये कहता है कि आज आप प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं, और वो प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम उनकी मदद करने की आवश्यकता है। आज का तीसरा अंश ये है कि you can help in the name of Jesus. You can surely help in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से मुक्ति है, यीशु मसीह से नाम से पाप की क्षमा हम सभी को मिलती है। आज का तीसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हेल्प इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मदद कीजिए, परमेश्वर आपको मुझे ज़रूर मदद करेगा। आज के इस तीनों अंशों को हमने देखा, इस वचनों को हमने सुना। खास कर जब हम ध्यान करेंगे, हम देखते हैं कई सारे भूखे लोग आज हमारे बीच में हैं। हमेशा होते हैं, पर आज इस महामारी के समय भी बहुत सारे भूखे हैं।
जो खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, खाने के लिए रुके हैं कि कौन आके, कौन सी गाड़ी आएगी उसमें उनके लिए खाना ले आया जाएगा और कहाँ से उन्हें खाना मिलेगा खाने को, ऐसे इंतज़ार में वे लोग रुके हुए हैं। ऐसे कई सारे बीमार लोग हैं जो बुरे अवस्था में हैं, कुछ ज़रूरतों में हैं। ऐसे लोग रुके हैं कि कहाँ से उनकी ज़रूरतों को वो पूरा कर पाए। कौन आएगा, कौन कम से कम 2 सिक्के निकाल के देंगे, उनके ज़रूरत को वो पूरा करने वाले हो सकेंगे। ऐसे इंतज़ार में लोग आज इस महामारी में हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं खाने के लिए कि भाई दे दो, हमारे घर में कुछ नहीं है। ऐसे अवस्था में लोग हैं। आज ये हमारा कर्तव्य है, हम जो मसीह कहलाते, हम जो क्रिश्चियन लोग कहलाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हम ऐसे सभी लोगों की ओर पहुँचने की आवश्यकता है। యేసు ప్రభు మనకు ఈరోజు చెప్తున్నాడు, ఎవరు ఆకలితో ఉన్నారో వాళ్లకు సహాయం చేయాలి మనము. ఎవరు బాధలో ఉన్నారో, ఎవరు అవసరంలో ఉన్నారో వాళ్లకు మనం సహాయం చేయాలి. ఎవరు అడుగుతున్నారో అమ్మా నాకు ఇవ్వండి, నాకాడ లేదు అని వాళ్లకు ఇవ్వాలని మాకు మన అందరికీ యేసు ప్రభు ఈరోజు చెప్తున్నాడు. 3 అంశాలు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాము. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, మనం సహాయం చేస్తే యేసు ప్రభు మనకు సహాయం చేస్తాడు. మనకు స్వర్గం, మనకు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు. పరలోకంలో మన కోసం ఒక స్థలము ఆయన ఏర్పరుస్తాడు అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు. भजन संहिता उसका 121 उसका दूसरा आयत जब हम पढ़ते हैं, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड द हेवन एंड अर्थ. సాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యేసు ప్రభు నుంచి వస్తుంది. ఆయన ఆకాశం ఇంకా భూమిని సృష్టించాడు. యేసు ప్రభు हमारा सहायता करेगा, वो जिन्होंने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है. आज के इस 3 अंशों के द्वारा, खास करके पहला हेल्प द हंगर, दूसरा हेल्प द नीडी, तीसरा हेल्प इन द नेम ऑफ जीसस और प्रे इन द नेम ऑफ जीसस. अगर हम हिंदी में इसे देखेंगे तो पहला हमें भूखों की सहायता करने की आवश्यकता है. दूसरा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है, वे जो बीमार है, वे जो पैसे की ज़रूरत में है. तीसरा वे जो कुछ भी मदद नहीं कर सकते, कम से कम हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से उस मदद को उन लोगों तक मांगने की आवश्यकता है. परमेश्वर खास करके भजन संहिता 121 उसका दूसरा वचन में कहा है, हमारा मदद करने वाला वो है जो आकाश और पृथ्वी और हम मनुष्य का निर्माण किया है. प्रभु परमेश्वर हम सभी लोगों को मदद करने की शक्ति, बल, बुद्धि प्रदान करे. इस 3 अंशों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को इस खास करके सोशल कंसर्न संडे के दिन पर आशीर्वादित करे. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे। हम नेक्स्ट संडे भी इसी तरह ऑनलाइन यूट्यूब सर्विस में मिलेंगे। यूट्यूब के द्वारा हम वचनों को सुनेंगे और यीशु मसीह की महिमा आराधना करेंगे। हमने जैसे आज वचनों को सुना, मैं चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया उसी तरह सहायता करें। हिंदी चर्च कल्याण ने सहायता की है। मैं जो भी डोनेशन दिए हैं और जो भी देना चाह रहे हैं, प्रभु आपसे बातचीत करें ताकि ऐसे भूखे लोगों तक, ज़रूरतमंद के लोगों तक हम पहुंचने वाले हो सके। अनाज के द्वारा हो या कैश देने के द्वारा हो, ताकि वे जो भी चीज़ खरीदने वाले हो सके। मैं गुजारिश करूंगा मुलुंड चर्च वालों से भी, ऐसे मेंबर्स जो हमारे कलीसिया के मेंबर हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका देख रेख करें और उनको सहायता करने की मदद आज हम से ज़रूर करेंगे। यही मेरा विश्वास है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी अनाउंसमेंट इस तरह है कि बिशप ने भी लेटर भेजा है कि ऐसे पास्टर्स जो होम मिशन पर है, मींस जो गांव के पास्टर्स हैं, मिशनरीज़ हैं, और जो लेडी मिशनरीज़ है, पास्टर्स है, जो गांव में रहते हैं, उनको सैलरी हम बॉम्बे रीजनल के द्वारा देते हैं। उनके लिए भी हमें मदद करनी है। उनको 3 महीने का सैलरी हम एडवांस में देना चाहते हैं। इसलिए बिशप साहब ने डीएस के द्वारा सभी से लेटर आप सभी को दिया गया है। मैंने लेटर व्हाट्सएप में भेजा है। तो कम से कम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 50,000 रुपये उनकी मदद करने वाले हो सके। हमारे जने हर एक चर्च से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ जो भी डोनेशंस देना चाहते हैं, वो 500 हो, 200 हो, जो भी अमाउंट हो, 1000 हो, 2000 हो, आप चर्च के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आप डाल सकते हैं, पेटीएम हो, गूगल पे हो या कोई भी ऐप के द्वारा। हम जानते हैं आप सब मोबाइल में इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। चर्च अकाउंट में आप इस दान को या डोनेशन को दे सकते हैं ताकि हम गरीब लोगों तक, वे लोग पास्टर्स, वे मिशनरी जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है, सैलरी नहीं मिला है, उनकी हम मदद करने वाले हो सके। धन्यवाद। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। चौथा अनाउंसमेंट, आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अच्छे से खाइए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए, वार्तालाप कीजिए परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ आप समय बिताइए। यही गुजारिश मैं आप सभी से करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस अस ऑल। ये अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आइए हम आखिरी गीत को गाएंगे और अपने बेटों को अपने टिन बॉक्स में अर्पण करेंगे। और ये समय होगा हम सभी को जो गीत आता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस गीत को हम एक स्टैंजा ही गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम दुआ करेंगे, यह अंतिम दुआ होगी। इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में आपने हमें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, कई जगह पर हम भूखे लोग देख रहे हैं, गरीब लोग देख रहे हैं, वे लोग जो बीमारी में हैं, वे लोग जो विभिन्न तरह के ज़रूरतों में हैं। आज हमने 3 किस्सों के द्वारा, बाइबल में 3 किस्सों के द्वारा उनको मदद करने के लिए जाना है, समझा है। हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम उन लोगों तक पहुंचने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, यदि हम गरीब के पास नहीं जा रहे हैं तो कम से कम 2 सिक्के देकर हम उनकी मदद करने वाले हो सके। आज आपने हमें बताया है, इसलिए धन्यवाद। हमारे दिल को खोल, हमारे मन को खोल, ताकि हम जो भी बनता है हमारे से, हमारे परिवार वालों से या मुझसे, जो भी मैं कमाता हूँ, जो बनता है, वो हम पिता परमेश्वर डोनेशन के रीति में चर्च में देने वाले हो सके या गरीबों की मदद करने वाले हो सके। ऐसा प्रार्थना दुआ हम आपसे करते हैं। आज के 3 अंशों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की। हेल्प द हंगर, हेल्प द सिक एंड द नीडी, हेल्प इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द नाजरस। पिता परमेश्वर, वे लोग जो कोई भी मदद नहीं कर सकते, कम से कम वे प्रार्थना की मदद यीशु मसीह के नाम से कर सकते। पिता परमेश्वर, ये आपने हमें बताया है, इसलिए धन्यवाद। वे लोग जो सोचते हैं मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, होने दे, वे सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले हो सके और वो मदद हम लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, मुलुंड के चर्च के मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हिंदी कल्याण के कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो जन्मदिन मना रहे हैं, वे जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन्हें आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, बीमार है, मर गए हैं, उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में शांति समृद्धि देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सके। वे जो अस्पताल में एडमिट है, वे जो डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस फोर्स, हर एक फोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। छोटी सी छोटी मदद हम कलेसिया उन लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना दुआ हम आपसे करते हैं। डीएस बिशप्स, हर एक पासबानों के लिए, कलेसियाओं के लिए, हर एक मंदिर मस्जिद लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग भाईचारा में रहने वाले हो सके, ऐसा प्रेम हम सबको देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस वचनों के द्वारा हमें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। आपके वचनों से आपने हमें मालूमाल किया, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना को बोले। परलोकमंदु ना మా తండ్రి, నీ నామ పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూమి యందు నెరవేరును గాక. మా కాల్చారు మాకు దయచేయం, మరి రుసుము క్షమించు ప్రకారం మమ్మ కూడా క్షమించుము, మమ్మ శోధంతే తిప్పించి తప్పించుము. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, महिమ निरंतर నువ్వే ఉన్న स्वामी, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके मुलुंड के कलेसिया के मेंबरान के साथ, कल्याण के कलेसिया के मेंबरान के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा आपसे लेकर अबद तक बनी रहे, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु
हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर संडे के आराधना में यूट्यूब पर मिलेंगे। तब तक प्रभु परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, ताकि हम एक दूसरे की ज़रूरतमंदों की, भूखों की और वे लोग जो मांगते हैं उनकी मदद करने वाले हो सके। गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन।